हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं साथ वसीम अख्तर। जैसे कि हम लोगों ने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो इसके साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप 100 एमसीक्यू दे रहे हैं इनमें से आपका एमसीक्यू बहुत ही पूछने वाला है, जिससे आप देख के अच्छा मार्क ले सकते हैं। देखो, ये आप अभी तो देख लो, प्लस जब आप लोग एग्जाम देखने जाओगे उससे एक दिन पहले ये जरूर देख के जाना। क्यों? रीजन क्या होगा कि इनसे ही रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रग कंपाउंडिंग। ड्रग कंपाउंडिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? कंपाउंडिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग ड्रग को मिलाते हैं या अल्टर करते हैं। किस लिए? ताकि हम लोग उसका मेडिकेशन इफेक्ट ले पाए। जैसे कि ट्रैक्सोल देखे होंगे आप लोग क्या होता है कि वाटर अलग रहता है स्टाइल और उसका पाउडर अलग रहता है, फिर उन दोनों को मिलाते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं। आखिर क्वेश्चन आता भाई मिला क्यों देते? देखो, मिला कर देंगे ना तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी जो इफेक्ट हमें चाहिए वो इफेक्ट फिर हम लोग नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके मिलाते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना कि क्यों करते हैं, कमेंट में बताना कौन सा हो। इसलिए करते हैं ताकि उसका मिक्स और अल्टर करके कस्टमाइज मेडिकेशन, यानी जो हमें उसका गुण चाहिए, जिस तरह का मेडिकेशन हमें चाहिए वहां पे हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग कंपाउंडिंग। ड्रग कंपाउंडिंग के बारे में बात करें तो ये डिसएडवांटेज ये चीज होता है कि ये सारे ड्रग का कॉम्बिनेशन करके ये आपको अप्रूवल नहीं देता एफडीए, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी ये जितना आपको सुकून नहीं देता उससे ज़्यादा आपको दर्द देता है। यानी किसी केस में साइड इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण एफडीए हमारे पास अप्रूवल भी नहीं करता और ये हमारे पास जो कंटामिनेशन का होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। देखो, यहाँ पे दो रीज़न होता है। एक तो पहला कंटामिनेशन किस तरह से हो सकता है, मान लो कि आप आंखों का दवाई कभी मिक्स कर रहे हैं और थोड़ा सा बाहर का बैक्टीरिया हो गया तो क्या होगा, आंख खुजलाते रहोगे, सही करने के लिए दिया था लेकिन हमें उल्टा खुजली हो गया। दूसरा चीज लेते हैं, हम लोग जब इंजेक्शन देते हैं स्टाइल में, उसमें क्या है, अगर बाहर का थोड़ा सा भी बैक्टीरियल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको एलर्जी क्रिएशन कर सकता है। आपको चीज पता होना चाहिए कि कोई कोई यहाँ पे इंजेक्शन देता तो फूलता नहीं है, किसी का फूल जाता है। इसलिए फूलता है कि जिसके निडल पे अगर हाथ उन्होंने टच कर लिया तो वो बिल्कुल वहां पे इंफेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इसका डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा ये है कि इसमें हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन होने के चांसेस रह जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा व्हाट इज द बल्क कंपाउंडिंग। यानी बल्क कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट या एक से ज्यादा मेडिकेशन को हम लोग मिलाते हैं। बल्क कंपाउंडिंग हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरा बैच को हम लोग इसको मिला देते हैं, इसलिए ताकि मल्टीपल पेशेंट का हम लोग इसमें यूज कर पाए। तो राइट आंसर क्या होगा कि इसमें हम लोग बल्क कंपाउंडिंग में प्रिपेयर करते हैं पूरा बैच कंपाउंड का प्रिपरेशन, किसके लिए? मल्टीपल पेशेंट के लिए हम लोग इसका क्रिएशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए और भी अगर आपको डिटेल में इसका थ्योरी पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे कोर्सेस, अभी आपके पास टाइम कम है, अगर इस साल में आपके लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स के साथ हमारे जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क कंपाउंड। पूछ रहा है कि इनमें से क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। देखो, आप अगर बल्क कंपाउंडिंग कर रहे हो तो आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अच्छा होना चाहिए और पर्सन होना चाहिए। आपने मशीन लगा दी और चलाने के लिए पर्सन नहीं, क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए आपके पास एक तो सही तरीके से जो एजुकेट मैन्युफैक्चर फैसिलिटी होना चाहिए और उसके बाद पर्सन भी आपको होना चाहिए, ताकि उस मशीन को वो ऑपरेट करे और सही तरीके से उसे चला पाए। पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ आईबी मिक्सचर। आईबी एड मिक्सचर का प्राइमरी एडवांटेज क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ, देखो एडवांटेज आईबी मिक्सचर का ये चीज हो जाता है कि नंबर, यानी कह सकते हो कि पहला ऑप्शन ये दिया हुआ कि ये रिस्क का कम कंपेटिबिलिटी होता है, ये रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंजेक्शन कर देता है, हायर कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन कर देता है, या फिर ग्रेटर पोटेंशियल होता है एडवर्स रिएक्शन करने, यानी इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं आपको एडवर्स रिएक्शन करने के लिए। बताना, देखो एडवर्स अगर प्राइमरी के बारे में बात करें, ये रिडक्शन कर देता है। यानी एक बात बताओ कि एक दो हम लोग मिक्स कर दिया और इंजेक्शन पानी चल रहा है और हम लोग इंजेक्शन ना देके हम लोग बोतल में देते हैं, तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपको नंबर ऑफ जो इंजेक्शन होगा वही तो कम होगा, यानी बार बार आपको इंजेक्शन लेने में भी दिक्कत होगा, देने में भी वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं और इसका एडवांटेज प्राइमरी यही है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग which types of incompatibility occur when two drugs react chemically in IV mixture। पूछ रहा है कि किस तरह का इनकम्पेटिबिलिटी हमें शो करता है या होता है जब दो ड्रग हमारे पास मिल जाता है। देखो जब दो ड्रग मिलेगा तो पेट में जाएगा, पेट में जाकर वो केमिकली रिएक्शन करेगा, यानी केमिकली वो हमारे पास इनकम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। किसमें? जब हम लोग आईडी मिक्सचर करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका बताना कमेंट में, कि जब दो ड्रग को हम लोग मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बात करें तो केमिकली यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट आर द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट इन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी देखो जब हम लोग क्या होता है कि पेशेंट चाहे कोमा में चला जाए या जीआईटी सही तरीके से काम नहीं करता है या फिर कोई खा नहीं पाता है, वो बेहोश हो, उस कंडीशन में हम लोग टीपीएन देते हैं, यानी जितना हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उतना सारी चीज हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए बताना आप लोग कमेंट में। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं, इसमें लिपिड, प्रोटीन और डेक्सट्रोज होना चाहिए। ये याद रखना कि लिपिड, प्रोटीन और डेक्सट्रोज होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से चल पाएगा, अदरवाइज पेशेंट वीकनेस होके ही वो ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया विच वेन इज टिपिकली यूज फॉर सेंट्रल न्यूट्रिशन। देखो जब हम लोग बात करें तो जब न्यूट्रिशन देते तो यहाँ पे वेन जो होता है, यहाँ पे वेन होता है, वहां से हम लोग दे देते हैं। आर्टरी में इसलिए नहीं देते, तो आर्टरी में आपको तो डायरेक्ट से ब्लड फिल्ट्रेशन होकर आ रहा है, आपको वेन में इसलिए देते हैं ताकि वो लंग्स में भी जाए, थोड़ा सा ऑक्सीजन में उसको मिल जाए और जो फूड है सही तरीके से हमारा यूटिलाइजेशन हो पाए। उसलिए पूछ रहा, 2 तरह के देते हैं, एक होता है हम लोग पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल पेरेंटल में देते हैं। सेंट्रल पेरेंटल में हम लोग क्या करते हैं, जो सुपर वेना कवा है, सुपीरियर वेना कवा है, उसमें हम लोग इसको देते हैं। राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, सुपीरियर वेना कवा में हम लोग देते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन। टीपीएन के बारे में बात करें तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन यानी कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है। देखो सबसे ज्यादा एक बात बताओ, अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमें पता है ना कि कहाँ खाएंगे, दौड़ लेंगे तो थोड़ा सा उसको खत्म है। इन पेशेंट बेहोश है, मान लो बेहोश हो गए, अगर उसमें ग्लूकोज ज्यादा दे दोगे तो कम हो दे दोगे तो उसमें दिक्कत हो जाए, तो उसको सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए उसमें 2 प्रॉब्लम आता है, कभी कभी ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, कभी कभी ग्लूकोज कम हो जाता है। यही मेन इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कभी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, कभी हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो जाएगा, यहाँ देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टीपीएन। यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी कह सकते हैं कि किस कंडीशन में हम लोग टीपीएन को नहीं देते हैं, किस कंडीशन में हम लोग टीपीएन को नहीं देते हैं बताना। अगर हम लोग बात करें जो आपका, अगर मान लो कि फीडिंग पॉसिबल हो, जब हमारे पास फीडिंग पॉसिबल हो तो उस कंडीशन में हम लोग टीपीएन नहीं देते। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ, वो अगर देंगे तो सही तरीके से हमारे अकॉर्डिंग टू बॉडी वो एब्जॉर्बेशन करेगा, चीज़ें करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमारे बॉडी तो चाहिए लेकिन हम लोग को फिर भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट दे रहे हैं, तो धीरे धीरे डाइजेशन कैपेसिटी हमारे बॉडी की घट जाएगी और फिर हमें वो फाइनली नुकसान के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या है, जब पॉसिबल हो तो हम लोग उसमें टीपीएन नहीं देंगे। पूछा गया व्हाट आर द रेडियो फार्मास्यूटिकल प्राइमरी यूज फॉर। पूछ रहा है कि किस तरह का आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं। पूछ रहा है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है प्राइमरी हम लोग किस लिए यूज करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें तो डायग्नोसिस और थेरेपी के लिए यूज करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल होता क्या है, एक तरह का आप कर सकते हैं कि एलिमेंट होता है जिसमें आपको रेडिएशन कंप्लीट निकलता है। अब उसके बारे में बात करें, सिंपल सी बात करें तो रेडिएशन कंप्लीट निकलता है, तो जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, आयोडीन का ट्रीटमेंट हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखे पूछ रहा है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस यानी कह सकते हैं चेक करना, एक्सरे जो करते हैं ये हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल का ही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस पर्पस इन रेडियो फार्मास्यूटिकल। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल में बारे में बात करें तो 3 तरह का यहाँ पे हमारे पास चीजें होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा रे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह का हम लोग रे यूज करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल पर्पस में, बताना कमेंट में बताओ आप लोग। बात करें तो हम लोग जो गामा रे है, गामा रे का हम लोग यूज करते हैं, किस तरह का, हम लोग डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है
व्हाट आर द फर्स्ट मेडिकल यूज ऑफ रेडियो आयोडीन। पूछ रहा है कि कब आपके बारे में बात करें या किस चीज के लिए आपको रेडियो आयोडीन का यूज किया गया था। देखो रेडियो आयोडीन के बारे में बात करें तो इसको आयोडीन की कमी से क्या होता, कमेंट में बताना। आयोडीन की कमी के बारे में बात करें तो हमारे जो थायराइड के बारे में बात करें तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज किया था। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, यहाँ पे दिक्कत होने लगी। थायराइड कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए I-131 का यूज किए थे हम लोग फर्स्ट मेडिकल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल रिगार्डिंग देयर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के हिसाब से जो रेडियो फार्मास्यूटिकल का क्या होना चाहिए। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल एक तरह का हार्मफुल चीजें होते हैं। हार्मफुल के बारे में बात करिए, अगर ये कंटिन्यू रेडिएशन निकाल रहा है, रेडिएशन जहाँ हमारे सेल पे जाएगा वो डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, यानी इसमें जो हाफ लाइफ कम होना चाहिए। हमारे बॉडी में जितना जल्दी गया उतना जल्दी ही ऑब्जर्व होकर बाहर आना चाहिए। अगर बॉडी में ऑब्जर्व हो गया तो वो हमारे कैंसर कॉज करता है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी, हाफ लाइफ कम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ आप लोग। हाफ लाइफ जो है इसका शॉर्ट होना चाहिए, फिजिकल हाफ लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा विच मशीन इज कॉमनली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। पूछ रहे हैं कि यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल को यूज करके कौन सा मशीन का यूज करके रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करते हैं। देखो रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करें तो मेनली क्या होता है कि जब हम लोगों को पता चल गया कि भाई ये नेचुरल तरीके से ऐसे हो रहा है, यानी पहले करंट देखा कि भाई धागा से आया करंट आ सकता है, तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो उसी तरह जब रेडियो फार्मास्यूटिकल पाया गया रेडियो एलिमेंट, तो उसको जो बनाते हैं उसको साइक्लोट्रॉन इसका यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और भी आपको इसी तरह, यहाँ तो सिर्फ आपको एमसीक्यू पढ़ाया था, इसको डिटेल में अगर थ्योरी पढ़ना अब तक आप नहीं पढ़े तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और वैसे बच्चे ही जुड़े जिसका 31 अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर आप लोग वैसे बच्चे जो आपको उसके बाद एग्जाम होने वाला वो आप फुल कोर्स में जाके जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पूछा गया हाउ शुड रेडियो फार्मास्यूटिकल बी स्टोर टू प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रॉम द रेडिएशन एक्सपोजर। पूछ रहा है कि किस तरह से हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल को स्टोर करके रखेंगे जो पर्सनल प्रोटेक्शन रखेंगे। देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टाइट रखेंगे, अच्छे से टाइट करके हम रखेंगे और ब्रिक्स का लेयर बना के हम लोग उसमें रखते हैं ताकि वो नुकसान ना हो। देखो नॉर्मल अगर खुले में रखोगे तो रेडिएशन निकालते रहेगा, जितना सही नहीं देगा उतना ज्यादा नुकसान देगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीकंटामिनेशन किट इन डिस्पेंसिंग एरिया। पूछ रहा है अगर मान लीजिए कि पर्पस क्या होता है या क्यों हो जाता है डीकंटामिनेशन किट, किसके वजह से, डिस्पेंसिंग एरिया में किसकी वजह से। देखो जब क्या हो एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए रेडियो फार्मास्यूटिकल में, उसी का एक बात बताओ कि आपने पॉलिथीन ले गया और फट जा रहा है, यानी वो सामान है खराब हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, पॉलिथीन फट गया, यानी जो किट आप यूज कर रहे हैं उस किट में लीकेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको एक्सीडेंटल लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया हु ओवरसीज द ऑपरेट न्यूक्लियर फार्मेसी। पूछ रहा है कि कौन आपका न्यूक्लियर फार्मेसी को ऑपरेट कर रहा है। अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट को आप लोग क्या लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर फार्मासिस्ट ना, जो रिस्पॉन्सिबल हो आपका रेडियो फार्मासिस्ट रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए, वो सारे चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी वही लोग कर पाएगा जो रेडियो फार्मास्यूटिकल की नॉलेज अच्छा तरीके से रखता है। नहीं तो जैसे कि एग्जांपल पे कोयले के खान में आपको पहली बार भेज दिया तो क्या होगा, जिंदा होगा, नहीं आओगे, क्योंकि वहां पे सर्वाइव के लिए अलग चीज चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ लोअर एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी वेस्ट। पूछ रहा है कि हम लोग, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आता है इसमें, रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आपका हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा लॉन्ग में। यहाँ पे क्या आता है कि रेडियो एक्टिविटी जो 3 कैटेगरी में बांटा गया, पहले हाई, मीडियम एंड लो। जो लो कैटेगरी है उसके बारे में पूछा गया तो किस तरह से हम लोग उसको वेस्ट जो हो जाता है तो उसको किस तरह से हम लोग खत्म कर देते हैं, यानी उसका कोई और साइड इफेक्ट ना दे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट कर देते हैं, यानी मान लो चीनी 1 किलो, हर 1 किलो पानी, उसमें हम लोग 1000 लीटर उसमें पानी मिला देंगे, यानी एक तालाब में 1 किलो चीनी फेंक दें, कोई फायदा होगा, यानी कोई उसका असर दे सकता नहीं, वो डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए। सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको सॉल्यूशन के साथ मिला के एकदम बिल्कुल डाइल्यूट कर देते हैं और बिल्कुल उड़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच आइसोटोप इज मोस्ट वाइडली यूज इन डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर मेडिसिन ड्यू टू इट्स सॉफ्ट हाफ लाइफ। यानी पूछ रहा है कि जो आइसोटोप है, कौन सा आइसोटोप हम लोग यूज करते हैं डायग्नोसिस में, न्यूक्लियर मेडिसिन में, क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी जो है बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, इसलिए बताना। अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास जो टेक्टिनियम है 19M, ये बहुत ही इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, जिसके कारण हम लोग इसका वाइडली यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितने भी हमने पढ़ा, कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको लेट ही मिलेगा, लेकिन आपको जरूर यहाँ पे आंसर मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।